नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस खजाने की कर रहे हैं जिसके खाली होने को लेकर सरकार को अब जवाब देना पड़ रहा है। जी हाँ, बिहार की जो वित्तीय स्थिति है और जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम ठप है, पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर मीडिया लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। और आज स्थिति यह है कि इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ताओं की टीम ने एक लिस्ट जारी किया है कि कर्जा लेने में जो है बिहार फिसिटी राज्य है, ज़्यादा कर्जा नहीं लिया, 4 लाख करोड़ रुपया कर्जे हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु कर्ज में डूबा हुआ है। मतलब कर्ज को लेकर जो बातें आ रही हैं, जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है, उसको बीजेपी के प्रवक्ता की टीम उस माहौल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ इतना ही तक नहीं है। आज सदन में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात को रखा है कि कर्ज हम ले रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, कर्ज हम ले रहे हैं विकास की गति को बनाए रखने के लिए। क्या ये सच है क्या? पहले जरा देखिए, भाजपा का प्रवक्ता की रिसर्च टीम ने जो ग्राफिक्स बनाकर डाला है, जरा पहले उस ग्राफिक्स को गौर से देखिए। इस ग्राफिक्स में ये दिखाने की कोशिश हुई है कि तमिलनाडु जैसा राज्य सबसे ज़्यादा कर्जा वो राज्य लिए हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने तो नहीं जा रहे हैं। तमिलनाडु का जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो आय है और बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है, कहाँ खड़ा है बिहार? वहाँ मानव इंडेक्स तमिलनाडु में वहाँ की आबादी का हर व्यक्ति जिस तरीके की सुविधा के साथ जी रहा है, बिहार उसमें कहाँ है? जितनी इंडस्ट्री तमिलनाडु में है उसके तुलना में बिहार कहाँ है? तो बीजेपी इस ग्राफिक्स के सहारे काउंटर करने की कोशिश ज़रूर किया है, जो सच्चाई से काफ़ी दूर है। लेकिन आज सदन में जो बात विजेंद्र यादव जी कहे हैं वो तो सारा सुनने वाला है। जरा सुनिए, फिर इस पर भी चर्चा होगी। नेता विरोधी दल ने कुछ आरोप लगाया, उसी के स्पष्टीकरण पर मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि खजाना खाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि 21,000 जो 1,81,000 की कितना कर्ज लिया गया है। महोदय, कर्ज लेने की भी नीतियां निर्धारित है। कोई किसी राज्य को आमदनी को देख के ही कर्ज लेता है। भारत सरकार भी कर्ज लेती है, अमेरिका भी कर्ज लेती है। अगर नहीं तो वर्ल्ड बैंक काहे के लिए है? रिजर्व बैंक काहे के लिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक काहे के लिए है? ग्रामीण विकास बैंक काहे है? ये नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई खजाना खाली नहीं है। न खजाना खाली होगा, कोई काम में व्यवधान नहीं आएगा, पैसे की कोई किल्लत नहीं है। इसकी घोषणा मैं करता हूँ, गारंटी भी दूंगा। तो आप सुन लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट से जो चिट्ठियाँ जारी हो रही है, पहले तो जारी हुआ था, बबेला मचा तो चिट्ठी वापस ले लिए मार्च में। अभी फिर चिट्ठी जारी हुआ है 30% वाला। वो चिट्ठी तो अभी तक वापस हुआ नहीं है। वो चिट्ठी संकेत है कि वित्तीय प्रबंधन की तमाम कोशिशें विफल हो रही है। वो चिट्ठी संकेत है कि आप किसी तरीके से बिहार की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खजाना खाली है, ये दिख रहा है। तमाम योजनाएं, विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो ठप है। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये आंखों के सामने दिख रहा है। मनरेगा के मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, विधवा पेंशन नहीं मिला है, जो नीतीश बाबू घोषणा किए थे वो अभी तक नहीं मिला है। बिजली कंपनियों का कह सकते हैं कि घाटा लगातार बढ़ रहा है। जो सरकार ने घोषणा की उसका भुगतान में संकट हो रहा है। छात्रवृत्ति जो छात्रों को दी जाती थी
वो विलम्ब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 24-25 में जिसका चयन हुआ उसको उसके कॉलेज को पैसा नहीं मिला है, स्टूडेंट का नाम कट रहा है। लगातार हम लोग खबर ये चला रहे हैं। संवेदक का हाल ये है कि उनको पेमेंट नहीं मिला है। हर जगह स्थिति ये है, छोटा कंडक्टर हो या बड़ा कंडक्टर हो, हर कोई रोना रो रहा है कि पेमेंट पेमेंट पेमेंट, पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए। लेकिन सरकार के ट्रेजरी में जो पत्र के वजह से जो लॉक लगा हुआ है उसकी वजह से भुगतान नहीं हो रहा है। सारी जगह आप देख लीजिए ना, काम नई सरकार के गठन के बाद कोई अभी मई जून में सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उसके बाद 15 जून के बाद जो है बारिश का मौसम आता है तो डेवलपमेंट का काम रोक दिया जाता है। किसी गांव में, किसी शहर में कहीं आपको डेवलपमेंट का काम दिख रहा है? सारी पुरानी योजना जो चल रहा, आउटगोइंग था, जो चल रहा था, वहाँ भी काम बंद है। मजदूर बाहर जाने को भी बस है। ऐसी स्थिति में जब हजारों की संख्या में रोज मजदूर बिहार आ रहा है गैस के क्राइसिस की वजह से, गांव में गेहूं कटनी ही अभी एकमात्र रोजगार बचा हुआ है। जिस गेहूं कटनी के सहारे साल भर के लिए खाने का अनाज जो पहले ही राशन मुफ्त राशन में मिलता रहता था, पहले लोग उस वजह से लोग धन कटनी और गेहूं कटनी में जाना लोग बंद कर दिए थे। हाँ, उसमें थोड़ी तेज़ी जरूर आई है कि अब गेहूं कटनी में लोग जा रहे हैं, ज़रूरत महसूस हो रहा है। वो संकेत है कि जो डेवलपमेंट योजनाओं के सहारे जो रोजगार का सृजन होता था वो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट आपको ये जो अपार्टमेंट बनाने वाला जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है, उस पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, वो भी साफ दिख रहा है। अधिकांश रियल एस्टेट में काम रुका हुआ है कई महीने से, क्योंकि जहाँ से पैसा उनको दी जाती थी वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो सिर्फ कहने को विजेंद्र यादव जी भले जो बात कह दिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन एक सच ये भी है कि वाकई में बिहार का जो माली हालत है, या कह सकते कि खजाना पहले की तुलना में बहुत टाइट पोजीशन में है। मतलब किसी भी समय वो लाइन क्रॉस कर जा सकता है जो लालू के दौर में हुआ था। देखिए, ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है कि जीविका दीदी को पैसा दे दिया गया, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया, पेंशन योजना को बढ़ा दिया गया, बिजली में आपको सब्सिडी दी गई, ये सब उतना भार नहीं है। भार क्या है? तो सबसे ज़्यादा बिहार के, और शराब भी नहीं है, शराब से आमदनी नहीं हो रही है तो इसलिए वित्तीय नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो जीएसटी का जो कोटा है, वो कोटा भी समय पर केंद्र से नहीं मिल पा रहा है। केंद्रांश बढ़ गया है, पहले 60-40 का होता था, अब 80-20 हो गया है। केंद्रांश बढ़ गया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी फिलहाल 20% वाला जो कैप है उसको हटा लिया है कि आप काम कीजिए, इससे थोड़ी राहत मिली है। सम्राट के दिल्ली जाने से कोई बिहार को नया कोई पैकेज या कोई नई व्यवस्था इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला हो, ऐसा भी नहीं है। कोई नई परियोजना मिली हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए बिहार की सरकार दबाव में है, और दबाव में होना स्वाभाविक भी है। खजाना खाली है तो फिर बाकी चीज़ें कैसे होंगी? अस्पतालों में दवा नहीं है, अस्पतालों में जो बेड सफाई के लिए जो टेंडर होता था उस टेंडर वाले को पेमेंट नहीं मिल रहा है, जनरेटर मुहैया कराने वाले को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जिसका पेमेंट नहीं होने की वजह से साफ नीचे दिख रहा है उसका असर। इसलिए विजेंद्र यादव खड़े होकर भले मतलब वित्तीय संकट को अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरीके का संकट अगर जून तक जारी रहा तो फिर बिहार उस दौर में पहुँच जाएगा जिस दौर में प्रोफेसर और शिक्षक को का तो वेतन नहीं मिलता था, ठीक उसी तरीके से कई और विभाग के संविदा वाला को भी नहीं मिल रहा है। वेतन का लाले पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।